हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 16 अक्टूबर 2025, दिन गुरुवार, हिंदी तिथि 10वीं। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, आज के दिन को वर्ल्ड फूड डे के रूप में मनाया जाता है, यानी विश्व खाद्य दिवस। और वहीं आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आंध्र प्रदेश राज्य का दौरा करेंगे। यहाँ 13,430 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात देंगे। श्रीशैलम में पूजा भी करेंगे। चलिए अगला अपडेट देखिए। ट्रेन से सफर करने वाले रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। अब यात्रियों को कोई परेशानी नहीं होगी। सभी ट्रेनों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। दिवाली के त्योहार के बाद रेलवे की तरफ से ये प्लान बनाया जा रहा है। यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए ट्रेन की सभी बोगियों में धीरे धीरे आपको सीसीटीवी कैमरे देखने को मिलेंगे। और वहीं खबर देखिए, देश के रक्षा मंत्रालय ने बड़ा कदम उठाया है। भारतीय सेना को मिलेगी हाईटेक नाइट साइट, यानी अब रात में भी दुश्मन पर पैनी नजर रख पाएंगे इंडियन आर्मी के जवान। भारतीय सेना के लिए रक्षा मंत्रालय ने 659 करोड़ रुपए की लागत से ये नाइट साइट एडवांस टेक्नोलॉजी की एसेसरीज खरीदने का फैसला किया है, जिससे नाइट में विजन साफ होगा, दुश्मन को दूर से भी देख पाएंगे सेना के जवान। इसके अलावा भी रक्षा मंत्रालय का एक और प्लान है। देश के दुश्मनों पर होगा करारा प्रहार। 700 घातक मिसाइलें भी खरीदेगी वायुसेना, जिससे हमारी इंडियन एयरफोर्स की ताकत बढ़ेगी। अस्त्र मार्क 2 मिसाइल खरीदने की योजना बनाई गई है भारतीय वायुसेना की तरफ से। ये वही मिसाइलें दोस्तों जो कि चीन ने पाकिस्तान को दी है। और इसके अलावा वायुसेना में जल्दी एक स्वदेशी तेजस विमान भी आने वाला है। इसके पंखों में 9 जगह मिसाइलें फिट की जा सकती हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल 17 अक्टूबर को इंडियन एयरफोर्स को ये नया स्वदेशी तेजस विमान भी सौंपेंगे। और अगली खबर देखिए, हरियाणा गुरुग्राम में एनएसजी ट्रेनिंग सेंटर खुला। पुलिस के ब्लैक कैट कमांडो यहाँ तैयार किए जाएंगे। 141 करोड़ रुपए खर्च करेगी इस पर सरकार। जमीन, हवा और समुद्र में लड़ने में सक्षम होंगे ये कमांडो। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच युद्ध बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान ने अफगान के काबुल में बम गिराए। अफगानिस्तान ने भी पेशावर में ड्रोन अटैक किए। हालांकि अभी दोनों देशों के बीच 48 घंटे का सीज फायर हो चुका है, लेकिन तालिबान बोला कि पाकिस्तान ने सीज फायर की गुजारिश की थी, तब जाकर हम युद्ध विराम कर रहे हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हुई इस झड़प में 50 से ज्यादा लोगों की जान चली गई, कई नागरिक भी मारे गए और दोनों पक्षों ने कई अपने अपने दावे भी किए हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए, केंद्र सरकार ने कहा कि फांसी की जगह जहरीला इंजेक्शन नहीं दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फांसी पुराना तरीका है, सरकार सोच नहीं बदल रही है। दरअसल गंभीर अपराध के मामलों में जहां मृत्यु दंड की सजा सुनाई जाती है, तो उस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार के बीच ये चर्चा हुई कि ऐसे अपराधियों को मृत्यु दंड की सजा के लिए फांसी का ऑप्शन चुने या उन्हें जहर का इंजेक्शन दिया जाए, ऐसा। और वहीं दोस्तों, भाषा विवाद पर एक बड़ी खबर आ रही है कि तमिलनाडु विधानसभा में हिंदी भाषा पर बैन लगाने वाला कोई बिल नहीं लाया गया। वरना आपको पता होगा, जब साउथ और कुछ भारत के उत्तरी राज्यों के बीच भाषा विवाद जो हुआ था, उस दरमियान बताया जा रहा था कि साउथ में, तमिलनाडु वगैरह में हिंदी फिल्म, गाने, होर्डिंग्स वगैरह बोर्ड पर हिंदी भाषा के रोक लगाने की तैयारी की जा रही थी। इस मामले को लेकर 14 अक्टूबर को इमरजेंसी मीटिंग भी हुई। लेकिन अच्छी बात यह है कि तमिलनाडु सरकार ने जो विधानसभा में बिल पेश किया, उसमें हिंदी भाषा के बैन को लेकर ऐसा कोई भी फैसला नहीं लिया गया है। और चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, गोल्ड के रेट में तूफानी तेजी देखने को मिल रही है। एमसीएक्स पर सोने का भाव 1,27,000 के नए ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच चुका है। दिवाली से पहले सोने ने एक और नया रिकॉर्ड बनाया। बीते दिन 1,000 रुपए की तेजी के साथ राजधानी दिल्ली में तो अभी सोने का भाव 1,31,000 के भी पार पहुंच चुका है। 24 कैरेट गोल्ड का रेट। बाकी एमसीएक्स पर और IBGA यानी इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के लेटेस्ट रेट के मुताबिक अभी सोना 1,27,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा। हालांकि चांदी में थोड़ी गिरावट देखने को मिली है। 4100 रुपए चांदी सस्ती हुई है और अभी चांदी का भाव 1,74,000 रुपए प्रति किलो पर चल रहा है। एक चौंकाने वाली मीडिया रिपोर्ट से ये सामने आ रही दोस्तों कि 1 किलो सोने की कीमत साल 2040 तक इतनी बढ़ जाएगी जिससे आप प्राइवेट जेट भी खरीद पाएंगे। RGP ग्रुप के चेयरमैन हर्ष गोयनका ने एक सोशल मीडिया पोस्ट करते हुए बताया कि आज सोने का भाव लैंड रोवर जितना है, जबकि 1990 में मारुति 800 के बराबर था। ये देख सकते हैं उनके द्वारा किया हुआ ट्वीट और सोने के गोल्ड के रेट के पिछले कुछ सालों का कंपैरिजन भी। तो कहने का मतलब आने वाले सालों में आप सोना इतना महंगा देख पाओगे, ऐसा। और इसी साल भी सोना कितना बढ़ा, पिछले 10 महीनों में दुगने हो गए चांदी के दाम। तो 10 महीने पहले चांदी 86,000 पर थी, अभी 1,75,000 पौने 2 लाख पर पहुंच गई। सोने ने भी इस साल 37% से भी ज्यादा का रिटर्न दिया। तो कहने का मतलब इस साल गोल्ड और सिल्वर दोनों के ही दाम में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिली है। और चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी पर सरकार ने आंकड़े जारी किए। बीते महीने सितंबर में 15 साल से ज्यादा आयु वालों की बेरोजगारी दर बढ़कर 5.2% हो चुकी है। ये गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियली डेटा जारी किया गया, श्रम मंत्रालय की ओर से, देख सकते हैं आप। और कुछ और रिपोर्ट सामने आ रही देखिए आप। वैश्विक चुनौतियों के बीच भी भारतीय निर्यात में मजबूती हुई है। बीते महीने सितंबर में भारत का एक्सपोर्ट बढ़कर 36.38 अरब डॉलर के आंकड़े को पार कर चुका है। और ऑटो इंडस्ट्री से भी एक रिपोर्ट सामने आ रही है।
है। जुलाई सितंबर तिमाही में दोपहिया वाहनों की बिक्री भी 7% तक बढ़ी है, 55.6 लाख यूनिट्स पर पहुंच चुकी है। SIAM की तरफ से ये डेटा जारी किया गया और एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि इस साल 2025 के पहले 9 महीनों में भारत की इंडस्ट्रियल और वेयर हाउसिंग लीजिंग पर भी बढ़ोतरी देखने को मिली है, 2.65 करोड़ वर्ग फुट पर पहुंची है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। चाइना ने WTO में भारत के खिलाफ एक शिकायत की है। कहा कि भारी सब्सिडी देकर घरेलू कंपनियों को फायदा दे रही भारत सरकार और इससे चीन को नुकसान हो रहा। मतलब देखिए यार, भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने के लिए जो गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है ना, उस पर अब चीन ने नाराजगी जताई है। अब ये क्या बात हुई? भारत सरकार है, भारत देश अपना खुद का है, जितनी चाहे सब्सिडी देंगे, चाइना को मिर्ची क्यों लग रही है? रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक देख सकते हैं आप, चीन ने दावा किया कि घरेलू कंपनियों को ज्यादा फायदा दे रही भारत सरकार। ईवी सब्सिडी देने में दुनिया में सबसे आगे है भारत देश। क्या कहना चाहोगे आप चीन की इस हरकतों पर? कमेंट करके बताइएगा जरूर। और फिलहाल देखिए अगली खबर। राजस्थान के जो जैसलमेर में कल एक बस अग्निकांड का मामला सामने आया था, आपको पता होगा। तो इस घटना के बाद अब 2 अफसरों को सस्पेंड कर दिया है। बताया जा रहा है कि नॉन AC रजिस्टर्ड बस को AC बस में कन्वर्ट किया था। इस बस में मॉडिफिकेशन करवाया हुआ था। इस घटना के पीछे मुख्य कारण यही बताया जा रहा है और इसमें मरने वालों की संख्या भी बढ़कर 21 पहुंच चुकी है। राजस्थान में स्लीपर बस अग्निकांड के बाद अब सरकार ने भी एक्शन लिया, 2 अफसरों को सस्पेंड कर दिया और इस घटना से जुड़ी कुछ दुख भरी दास्तान देखिए आप। एक तो पूरा का पूरा परिवार खत्म हो गया, पति पत्नी और इनके 3 बच्चे भी हैं। और वहीं एक रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों कि झुलसे हुए कंडक्टर ने कई लोगों को बाहर निकाला। घायलों के परिजन बोले कि एम्बुलेंस भी खटारा थी, कार से एस्कॉर्ट करके लाए। वहीं एक पिता जो अपने 2 बच्चों को भी नहीं बचा पाया। ये कुछ दुख भरी दास्तानें देखने को मिली इस घटना में। और वहीं देखिए राजस्थान में कल एक और बड़ी सड़क दुर्घटना भी देखने को मिली। देखिए रेलिंग तोड़कर एक ट्रेलर पूरा चाय की थड़ी में घुस गया। अपनी तरफ आके देख भीड़ भी दूर भागी, भगदड़ मच गई लोगों में। हालांकि इसमें किसी की जान नहीं गई, लेकिन रॉन्ग साइड में ये पूरा ट्रेलर आ गया। देखिए ऐसी घटनाओं से हमेशा सावधान रहें। और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए लेह लद्दाख हिंसा मामले पर खबर आ रही कि लद्दाख के लेह जिले में सभी प्रतिबंध हटा दिए गए हैं। 22 दिन पहले हिंसा हुई थी, उसके बाद कई सारी पाबंदियां लगाई गई थी, इंटरनेट बंद था और भी कई सारे जो रिस्ट्रिक्शंस थे उनको हटा दिया गया है। और लद्दाख के जो सोशल एक्टिविस्ट हैं सोनम वांगचुक, उनकी पत्नी ने जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ, उस मामले पर भी सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई हुई। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का कहना कि 29 अक्टूबर को इस मामले पर अगली सुनवाई होगी। अभी सोनम वांगचुक राजस्थान के जोधपुर जेल में अरेस्ट हैं। उनकी पत्नी ने कहा कि वे याचिका में बदलाव करना चाहती हैं, तो कोर्ट ने उनको अनुमति भी दी है। और वहीं खबर देखिए, भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान कब लॉन्च होगा? इसरो प्रमुख की तरफ से इसकी भी जानकारी दी गई। इसरो चीफ बोले कि भारत का चांद पर पहला मानव मिशन 2040 तक लॉन्च कर दिया जाएगा और अगले साल 2027 में स्वदेशी मानव स्पेस मिशन गगनयान भी लॉन्च होगा। और वहीं दोस्तों बैंक हॉलीडे पर अपडेट आ रहा कि अक्टूबर महीने के बचे हुए 15 दिनों में 11 दिन से भी ज्यादा बैंक बंद रहेंगे, क्योंकि अभी कई सारे त्योहार वगैरह आने वाले हैं, जैसे दिवाली, नरक चतुर्दशी, गोवर्धन पूजा वगैरह। तो इन त्योहारों के चलते इन तारीखों पर किस किस राज्यों में बैंक हॉलीडे रहेगा, लक्ष्मी पूजन, गोवर्धन पूजन वगैरह के चलते, जिसकी डिटेल जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। बाकी कुछ संडे वगैरह और 4th सैटरडे भी आएगा, तो इस वजह से बैंकों की छुट्टियां रहेगी, है ना। और इस महीने के लास्ट डे 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती के चलते गुजरात में बैंकों की छुट्टियां रहेगी। चलिए बॉलीवुड से खबर देखिए। 21 नवंबर को फुल रहेंगे थिएटर्स। बॉक्स ऑफिस पर मस्ती 4 से भिड़ेगी 2 बॉलीवुड फिल्में। 21 सितंबर को 3 बॉलीवुड फिल्में एक साथ लॉन्च होने जा रही हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए। कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी के लिए भारत तैयार है। गुजरात के अहमदाबाद का नाम प्रस्तावित किया गया। इस मामले पर 26 नवंबर को अंतिम फैसला होगा। और वहीं देखिए केंद्र सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया। अब सभी प्रकार का लाइमस्टोन घोषित हुए मेजर्ड मिनरल। राजस्थान राज्य देश का सबसे ज्यादा भंडार वाला स्टेट बना है। और वहीं इस दिवाली पर पटाखे फोड़ने पर भी सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी खुशखबरी दी। देश की राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के बीच दिवाली पर ग्रीन पटाखों को मंजूरी दे दी है। दरअसल दिवाली पर पटाखा बैन मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली NCR में ग्रीन पटाखे फोड़ने और बेचने की इजाजत होगी, लेकिन ये भी टाइम और तारीख के अकॉर्डिंग। 18 से 21 अक्टूबर तक ये इजाजत होगी, परमिशन दी जाएगी, क्योंकि 18 तारीख को धनतेरस है और 20-21 अक्टूबर तक दिवाली वगैरह का पर्व रहेगा, तब तक पटाखे फोड़े जा सकेंगे, वो भी टाइम के अकॉर्डिंग। सुबह 6 से 7 और रात में 8 से 10 बजे तक ग्रीन पटाखे फोड़ने की इजाजत होगी। तो दिवाली से पहले सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये बड़ा आदेश दिया है। इस बार दिवाली ग्रीन पटाखे वाली होने वाली है। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सरकार की तरफ से ये सुप्रीम कोर्ट में जो गुजारिश की गई थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका को स्वीकार कर लिया। हालांकि इसके लिए भी कुछ नियम और शर्तें तय की है सुप्रीम कोर्ट ने, जिसमें टोटल 5 शर्तें रखी गई है ग्रीन पटाखे जलाने के लिए भी। ये देख सकते हैं आप, इन नियमों के आधार पर ही पटाखे फोड़े जा सकते हैं, है ना। और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए अगला अपडेट, राजस्थान राज्य की चौथी सेना भर्ती रैली राजस्थान के जोधपुर में 10 नवंबर 2025 अगले महीने से शुरू होगी। और वहीं खबर आ रही है NCR के वरिष्ठ नागरिकों को भी डिजिटल सुरक्षा का प्रशिक्षण दिया गया और इसके लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया। ये देख सकते हैं आप, साइबर क्राइम से जुड़े हेल्पलाइन नंबर 1930 और ये
ऑनलाइन पोर्टल पर शिकायत दर्ज किए जा सकती है किसी भी तरह के साइबर अपराध से बचने के लिए। और भारतीय रेलवे का प्लान है वंदे भारत ट्रेनें और भी ज्यादा हाईटेक होगी, जापान और यूरोप की ट्रेनों जैसी सुविधाएं मिलेगी। रेलवे की तरफ से इसको लेकर पूरा प्लान बताया गया। वैसे अभी दिवाली और छठ के त्योहार के मौके पर भी 12,000 से ज्यादा स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे का यह नया प्लान है। चलिए अगली खबर देखिए। अमेरिकी ग्रीन कार्ड पाने को लेकर डोनाल्ड ट्रंप सरकार ने कुछ नए नियम लागू किए हैं। भारतीय IT डॉक्टर व वैज्ञानिकों पर इसका बड़ा असर पड़ेगा। दरअसल अमेरिका में स्थायी निवास यानी ग्रीन कार्ड पाने की प्रक्रिया में 2026 से ही ये कुछ सिक्योरिटी से जुड़े नए नियम लागू होने जा रहे हैं। अब नए नियमों के तहत असाधारण योग्यता वाले व्यक्ति ही जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, ये लोग ही उस ग्रीन कार्ड के लिए आवेदन कर पाएंगे। समझ रहे हो, मतलब सामान्य लोगों को आवेदन करने की इजाजत ही नहीं मिलेगी, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए। एक श्रद्धांजलि। अभिनेता पंकज धीर का निधन हो गया है। महाभारत में इन्होंने कर्ण का आइकॉनिक किरदार निभाया था और अपने इस किरदार के लिए ये काफी जाने गए थे। सिनेमा जगत के लोकप्रिय अभिनेता पंकज धीर का निधन हो गया। 68 साल की उम्र में इन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। पंकज धीर के अंतिम संस्कार में इमोशनल हो गए बॉलीवुड एक्टर सलमान खान भी। उनके बेटे निकितन ने उनको मुखाग्नि दी। कल सुबह अंतिम सांस ली थी, शाम के समय अंतिम संस्कार किया गया। बताया जा रहा है कि कैंसर जैसे गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे वो। और वहीं दोस्तों हरियाणा IPS मामले पर खबर आ रही है कि आखिरकार 90 दिन उनका अंतिम संस्कार हो पाया। दोनों बेटियों ने उनको मुखाग्नि दी। 2 मंत्री भी अंतिम संस्कार में पहुंचे। DGP को छुट्टी भेजने पर उनका परिवार अंतिम संस्कार के लिए माना। और अभी एक दिन पहले आपको पता होगा हरियाणा में एक ASI ने भी यह कदम उठा लिया था। तो इस मामले पर भी खबर आ रही कि IPS पूरन की IAS पत्नी पर FIR दर्ज हुई। अमनीत के आम आदमी पार्टी विधायक के भाई का भी इसमें नाम दर्ज है। आखिरकार उनका भी परिवार पोस्टमार्टम के लिए माना। और हरियाणा के ASI केस में एक और खुलासा सामने आ रहा कि IPS पूरन कुमार के गनमैन को गिरफ्तार करने वालों में शामिल रहा है। रोहतक में SIT ने की थी पूछताछ। और वहीं दोस्तों बच्चों के कफ सिरप मामले से जुड़े कुछ बड़े अपडेट देखिए आप। अब बच्चों के एंटीबायोटिक सिरप में कीड़े भी पाए गए। एजिथ्रोमाइसिन बांटने पर रोक लगाई गई। मध्य प्रदेश ग्वालियर से सैंपल भोपाल भेजे गए और पूरे MP में इसकी भी सप्लाई रोकी गई। जी हाँ, कफ सिरप में जहर पाए जाने की खबरों के बाद अब आखिरकार एक महिला की शिकायत के बाद ड्रग विभाग ने एंटीबायोटिक के साथ अन्य दवाओं के सैंपल भी लिए और कुछ सैंपल के सिरप के बांटने पर रोक लगा दी है। क्योंकि हाल ही में आपको पता होगा दोस्तों जहरीले कफ सिरप की वजह से कई मासूम बच्चों की मौत हो गई थी, है ना। और वहीं देखिए बड़ी खबर, WHO की बैठक में भारत ने हर्बल दवाओं के नियमन में भी वैश्विक सहयोग के लिए प्रतिबद्धता दोहराई। वहीं एक चौंकाने वाला खुलासा सामने आ रहा कि 10% कमीशन के लिए जहरीला कफ सिरप लिखते थे डॉक्टर सोनी। कोर्ट में खुद उन्होंने ये बात स्वीकार की। उनकी जमानत नामंजूर हुई। श्रीसन फार्मा के केमिकल एनालिस्ट समेत 3 और लोग भी गिरफ्तार हुए हैं। परासिया के डॉक्टर प्रवीण सोनी ने माना कि कोल्ड ड्रिप कफ सिरप लिखने के लिए उन्हें कंपनी से 10% कमीशन मिलता था। देखिए जरा किस तरह से ये फार्मास्यूटिकल कंपनियां पागल बनाती हैं और कमीशन के चक्कर में छोटे बच्चों मासूम बच्चों की जान की परवाह भी नहीं करती हैं। और वहीं खबर आ रही दोस्तों उत्तराखंड के अल्मोड़ा में आजकल एक अलग तरह का वायरल फैल रहा जिससे अब तक 9 लोगों की मौत हो गई। इन सभी लोगों की मौतें 24 से 30 घंटों के दौरान हुई हैं। अभी भी 60 से ज्यादा लोग बीमार हैं और 13 की हालत तो काफी नाजुक बताई जा रही है। वैसे स्वास्थ्य विभाग की 16 टीमें अभी गांव-गांव जाकर जांच भी कर रही हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में एक गंभीर तरह का वायरल तेजी से फैल रहा है। हम सभी इनके जल्द ठीक होने की कामना करते हैं। और बिहार चुनाव से जुड़े कुछ बड़े अपडेट देखिए दोस्तों। पटना एयरपोर्ट पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के सामने मारपीट देखने को मिली। दिल्ली से लौटे नेताओं को रिसीव करने पहुंचे थे पप्पू यादव के समर्थकों को पीटा। वहीं इधर विपक्ष का कहना है कि महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट में भी गड़बड़ी पाई गई। एक वोटर का नाम कई बूथों पर देखा गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोले कि निकाय चुनाव में महायुति ही जीतेगी। बिहार में बाहुबली सूरजभान सिंह ने भी पारस की पार्टी से इस्तीफा दिया। AIMIM ने ASP और AJP के साथ मिलकर गठबंधन किया और ये 64 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। बिहार में चुनाव को लेकर पॉलिटिकल पार्टियां पूरी तरह से एक्टिव हो चुकी हैं और आए दिन नित नए कैंडिडेट्स की लिस्ट सामने आ रही है। अब खबर है AIADMK सांसद बोले कि स्टालिन वोट के लिए फ्री वाइफ बांट देंगे। DMK मंत्री बोले कि मुफ्त चीजों से महिला की तुलना करना अपमान है, ये इंसान कहने लायक भी नहीं है। इधर बिहार चुनाव को लेकर JDU की भी पहली लिस्ट जारी हुई जिसमें 57 कैंडिडेट्स के नाम रखे गए हैं। बिहार के वर्तमान CM मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चिराग की 5 सीटों पर अपने उम्मीदवार भी उतारे और 4 विधायकों के टिकट भी काट दिए हैं। वहीं देखिए राजेश राम, शकील अहमद सभी लोग जान बचाकर भागे हैं। पटना एयरपोर्ट पर कांग्रेस नेताओं ने पप्पू समर्थकों को दौड़ा कर पीटा और बोले कि 5 करोड़ में टिकट बेचा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बिहार चुनाव में एकजुट NDA एकजुट बिहार का नारा दिया। बूथ पर ध्यान देने की आवश्यकता पर भी जोर दिया।
पीएम बोले कि बुजुर्गों से लेकर युवाओं तक जंगल राज की कहानी सुनवाई है। अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि नौकरी के बदले जमीन लेने वालों से बिहार को बचाना है। वहीं बिहार चुनाव में बुर्का पहनने वाली महिलाओं की पहचान को लेकर भी विवाद पैदा हो रहा है। तो इधर कांग्रेस ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर भी सवाल उठाए और बिहार की नीतीश सरकार को भी एक बड़ा झटका लगा। टिकट नहीं मिलने से नाराज पूर्व मंत्री ने जेडीयू से भी इस्तीफा दे दिया। और वहीं खबर देखिए, वोटिंग लिस्ट ठीक करो वरना चुनाव ही मत कराओ। महाराष्ट्र से राज ठाकरे ने चुनाव आयोग पर ये तंज कसते हुए हमला बोला। और वैसे बिहार में अगले महीने 6 और 11 नवंबर को सरकारी छुट्टी की घोषणा हो चुकी है। चुनाव में वोटिंग के दिन सवैतनिक सार्वजनिक अवकाश रहेगा। चुनाव आयोग की तरफ से नोटिस भी जारी किया गया। और वहीं खबर आ रही दोस्तों, हरियाणा के एक डीजीपी की साली को बिहार में टिकट मिला। ये सुशांत सिंह राजपूत के बहनोई हैं, ओपीसी हैं और पटना की दीघा सीट से बनी ये उम्मीदवार दिव्या गौतम है। और वहीं खबर है कि राज्यसभा आएंगे उपेंद्र कुशवाहा, एक एमएलसी सीट भी मिलेगी। गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद वो मान गए। उन्होंने कहा कि सब ठीक है, एनडीए जीतेगा बिहार चुनाव। लेकिन इस बार इधर मंत्री ओपी राजभर थोड़ा अलग दिख रहे हैं। उन्होंने बिहार में अपने 47 उम्मीदवार उतारे और बोले कि दावा किया जा रहा है कि लालू की पार्टी से 5 सीटों का ऑफर मिला इन्हें। मंत्री दया शंकर भी बोले कि बात करेंगे। तो ये दोस्तों बिहार के पॉलिटिक्स में उठापटक देखने को मिल रही है। और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। कुछ इंटरनेशनल न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ करने पर पाकिस्तानी पीएम अपने देश में ट्रोल हुए। लोग बोले कि शरीफ को चापलूसी का नोबेल दो, हमारे नेता इतने चाटुकार क्यों होते हैं। और वहीं ट्रंप के द्वारा एक न्यूज रिपोर्टर को घूरने के मामले पर भी खबर आ रही कि एक महिला रिपोर्टर को घूरने का उन पर आरोप लगे। और जब ट्रंप की आलोचना की गई तो उन्होंने कहा कि मुझे तो बस उनकी बातें सुनना पसंद है। वहीं खबर आ रही दोस्तों, अमेरिका में एक भारतीय मूल का अमेरिकी अधिकारी भी गिरफ्तार हो गया। बताया जा रहा है कि ये चीनी अफसरों से सीक्रेट मुलाकात करता था। 10 साल तक की जेल और 2 करोड़ तक का जुर्माना हो सकता है इनको। वहीं खबर आ रही, बांग्लादेश में टल सकते हैं फरवरी के चुनाव। 15 अफसरों की गिरफ्तारी में सेना में गुस्सा देखने को मिल रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले मंगोलिया के राष्ट्रपति। 15,000 करोड़ की ऑयल रिफाइनरी पर समझौता हुआ। भारत बुद्ध के शिष्यों की अस्थियां मंगोलिया भेजेगा। और कनाडा की विदेश मंत्री अनिता आनंद भी अभी भारत दौरे पर है। क्वींस यूनिवर्सिटी की गोल्ड मेडलिस्ट रही है, टीचिंग छोड़कर राजनीति में आई और आखिरकार कनाडा के विदेश मंत्री बनने तक का सफर इन्होंने कुछ यूं पूरा किया। मेनी कांग्रेट्स। और वहीं इजराइल हमास जंग पर भी खबर आ रही दोस्तों। हमास ने 8 लोगों को इजरायली जासूस बताकर मारा। आंखों पर पट्टी बांधी, सड़क पर बिठाकर गोली मारी, अल्लाह अकबर के नारे भी लगाए। देखिए, गाजा पीस ट्रीटी के बावजूद भी ये हालात देखने को मिल रहे हैं। ओके, और चलिए इंटरनेशनल न्यूज के बाद आगे बढ़ते हैं अब अपन खबरों में। देखिए, हमारे छत्तीसगढ़ में भी नक्सलवाद के सरेंडर पर बड़ी खबर आ रही है। 50 लाख के इनामी 27 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया। 2 हार्डकोर नक्सली समेत 10 महिलाएं भी इसमें शामिल हैं। और वहीं छत्तीसगढ़ के कांकेर में तो टॉप लीडर राजू समेत अब तक टोटल 100 नक्सली सरेंडर कर चुके हैं। ये बस से बीएसएफ कैंप लाए गए। सुकमा में 27 ने छोड़े हथियार। 50 लाख का इनाम था इन पर। और सुकमा के अलावा छत्तीसगढ़ के उत्तर बस्तर स्थित कांकेर जिले में करीब 100 नक्सलियों ने ये सरेंडर कर दिया है। दोनों मिलाकर हो गए टोटल 127 के लगभग। तो इनमें से कुछ नक्सली तो करोड़ों रुपए के इनामी घोषित हैं। जिन्होंने सरेंडर किया है तो सरकार अब इन पर कुछ राहत तो जरूर देगी, सजा वगैरह में। देखते हैं आगे जाकर जो भी अपडेट आएंगे मैं आपको बता दूंगा इसी चैनल डीएलएस न्यूज के माध्यम से। और फिलहाल देखिए अगली खबर। मध्य प्रदेश के एक रिटायर्ड अफसर के यहाँ पर छापेमारी की गई। 18.5 करोड़ की संपत्ति मिली है। एमपी इंदौर ग्वालियर में लोकायुक्त की सर्चिंग भी हुई। बेटे के फिल्मों में निवेश करने के सबूत भी मिले। और वहीं खबर आ रही दोस्तों, दुनिया के 32 देशों के सेना प्रमुख ने देखा उत्तर प्रदेश आगरा का ताजमहल। अपने परिजनों के साथ उन्होंने फोटो खिंचवाई और इसकी भव्यता देखकर बोले कि वाह ताज। और बड़ी खबर आ रही है, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया। कहा कि चढ़ावे की राशि से नहीं बनेगी सड़कें, धन देवता का है, सरकार का नहीं। वीआईपी को गिफ्ट और अधिकारी को गाड़ी खरीदने पर भी रोक लगाई। हिमाचल सरकार ने एक मंदिर के चढ़ावे की राशि को लेकर यह अहम फैसला सुनाया। अब इस तरह के पैसों को सरकारी पैसों की जगह काम खर्च में नहीं लिया जा सकेगा ना। चलिए अगला अपडेट देखिए। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 29 अक्टूबर को हरियाणा अंबाला आएगी। एयरफोर्स स्टेशन पर कार्यक्रम की तैयारियां भी शुरू हुई। और वहीं खबर आ रही, हाईकोर्ट ने देश भर में जीएम फूड की बिक्री और आयात पर रोक लगाई। कहा कि एफएसएसएआई 6 महीने के अंदर अंदर इस तरह के फूड पर रेगुलेशन बनाए। यह सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़ा मामला है। और खबर आ रही, कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 अहमदाबाद में आयोजित होंगे। कार्यकारी बोर्ड की सिफारिशें 2010 में भारत को पहली बार इनकी मेजबानी मिली थी। वहीं देखिए, वृंदावन के महान संत प्रेमानंद जी महाराज बोले कि हर जन्म में मेरी किडनी खराब हो ताकि मैं राधा रानी के नाम जप सकूं। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से गले मिले वो और गले लगकर भावुक हो गए। कहा कि अब मिलन हो न हो। वहीं ऑटो इंडस्ट्री से खबर आ रही, टीवीएस ने नई एडवेंचर बाइक अपाचे RTX 300 लॉन्च की। कीमत इसकी 1.99 लाख रुपए से शुरू है। और टेक
न्यूज से खबर देखिए दोस्तों, इंस्टाग्राम पर अब आपत्तिजनक कंटेंट नहीं देख सकेंगे किशोर बच्चे हैं। अब निगरानी करेगा मेटा, एआई के जरिए छोटे बच्चों की इंस्टाग्राम फीड पर निगरानी रखी जाएगी। 18 साल से कम उम्र के बच्चों पर है ना। तो बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप DLS न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, और चलिए मौसम अपडेट पर नजर डालते हैं। तो देखिए, मौसम का एक दुर्लभ संयोग बन रहा है। एक ही दिन दक्षिण पश्चिम मानसून का अंत हुआ और उत्तर पूर्व मानसून की एंट्री देखने को मिली। मौसम विभाग का कहना है कि दक्षिण पूर्व अरब सागर में कुछ लो प्रेशर का एरिया बन रहा है, जिसके चलते भारत के दक्षिणी राज्यों में जैसे केरल, तमिलनाडु वगैरह में तेज बारिश के आसार रहेंगे। और देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में भी बेमौसम बारिश की संभावना है। मतलब मानसून वापसी तो हो चुकी है मुंबई से, लेकिन फिर भी बारिश हो सकती है क्योंकि अरब सागर में एक नया सिस्टम बन रहा है, इस वजह से है ना। बाकी और भी अगले 24 घंटों के दौरान देश भर में मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, किन किन राज्यों में बारिश का सिलसिला देखने को मिल सकता है, जिसकी जानकारी भी आप देख ही सकते हैं स्क्रीन पर। ओके, और चलिए दोस्तों, मौसम के बाद कुछ आज के मार्केट अपडेट्स पर भी नजर डाल लेते हैं। तो देखिए, 2 दिन की गिरावट के बाद बाजार में चौतरफा खरीदारी देखने को मिली। हरे निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार और भारतीय शेयर बाजार में DII, FII के भी ऐतिहासिक योगदान रहा। अब तक का सबसे बड़ा निवेश किया 6 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंचा भारत में घरेलू संस्थागत निवेशकों का निवेश। यही वजह है कि कल शेयर मार्केट में अच्छी तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 575 अंक चढ़कर 82,605 पर पहुंचा। निफ्टी में भी 178 अंक का उछाल देखने को मिला। और वहीं एक रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों की IPL क्रिकेट मैचों की वैल्यूएशन इतिहास में पहली बार लगातार 2 साल घटी। अभी IPL मैच की वैल्यूएशन 16,500 करोड़ घटकर अभी 76,100 करोड़ पर चल रही है। RCB रैंकिंग में टॉप पर है। और वहीं खबर देखिए, ओला का एनर्जी स्टोरेज मार्केट में एंट्री का प्लान है। भाविश अग्रवाल आज ओला शक्ति लॉन्च करेंगे और ये कंपनी का पहला नॉन व्हीकल प्रोडक्ट भी होगा। इसको लेकर भाविश अग्रवाल ने ट्वीट भी किया, देख सकते हैं आप। और निवेशकों के लिए खबर आ रही दोस्तों, मिडवेस्ट लिमिटेड का IPO आज से ओपन होने जा रहा। इश्यू से 451 करोड़ रुपए जुटाएगी। 17 अक्टूबर तक आप इसमें निवेश कर पाएंगे, मतलब कल से ओपन हो चुका है। और इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट 14,910 रहेगा, ठीक है। और वहीं खबर है, हुंडई इंडिया ने तरुण गर्ग को MD और CEO बनाया। कंपनी को लीड करने वाले ये पहले भारतीय होंगे। ओके, और चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अब अपन खबरों में। देखिए, बिहार चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपने सभी 101 उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। बीजेपी ने तीसरी लिस्ट जारी की, जिसमें 18 उम्मीदवारों के नाम रखे गए हैं। पहली लिस्ट में 71 और दूसरी में 12 उम्मीदवार थे। और वहीं खबर आ रही, बक्सा जिले में इंटरनेट सेवा बंद हुई। असम पुलिस की छुट्टियां भी रद्द की गई। तनाव के माहौल को देखते हुए प्रशासन ने यह फैसला लिया है। और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बिहार का दौरा करेंगे। उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ बिहार में 2 नामांकन जनसभा और इनमें शामिल होंगे, कई कार्यक्रमों को संबोधित भी करेंगे, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए, DRDO ने हासिल की एक और बड़ी उपलब्धि। 32,000 फीट पर स्वदेशी पैराशूट सिस्टम का एक सफल परीक्षण किया है, जिससे हमारी इंडियन आर्मी की ताकत और बढ़ेगी। रक्षा के क्षेत्र में भारत के लिए अच्छी बात है। और वहीं देखिए, ब्राजील के उपराष्ट्रपति ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ बैठक की। रक्षा समेत कई अहम क्षेत्रों पर चर्चा की। वहीं खबर आ रही, हरियाणा पुलिस की इस मिस्ट्री में अब CBI की एंट्री होने जा रही है। IPS पर शिकंजे की तैयारी की भनक है। और देखिए, वंदे और अमृत भारत ट्रेनों के नए संस्करण जल्द ही लॉन्च करेगा रेलवे। अगले 18 महीनों में शुरू होगा 4था संस्करण भी है। वहीं RSS प्रमुख मोहन भागवत बोले कि आध्यात्मिकता के बिना नैतिकता का अर्थ नहीं है। महाश्रमण जी की शिक्षाओं से दूर होगी समाज में हिंसा। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि समय के साथ बदलना नहीं चाहती सरकार। फांसी की जगह सुई के विकल्प के विरोध में भी केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई। और देखिए, समुद्री शक्ति 2025 अभियान भी शुरू हुआ। भारत और इंडोनेशियाई सेना, मतलब नौसेना, दोनों देशों की समुद्री अभ्यास करने जा रही। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में गरजी दोनों देशों की सेनाएं। ये 17 अक्टूबर तक रक्षा क्षेत्र से जुड़ा अभ्यास चलेगा दोनों देशों के बीच, है ना। वहीं खबर देखिए, जुबिन गर्ग के मौत मामले पर आरोपियों को जेल में ले जाते समय भीड़ ने पथराव किया। तनाव बढ़ा तो प्रशासन ने इलाकों में इंटरनेट भी बंद कर दिया है। असम के बक्सा वगैरह में इसी वजह से इंटरनेट बंद किया गया है ना। और देखिए, भारत के पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों को भी सरकार दिवाली का तोहफा देने जा रही। अलग अलग पदों की सहायता के लिए दोगुनी कर दी गई है सहायता राशि को भी। ये देख सकते हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से इस बारे में जानकारी भी दी गई, जैसे निर्धनता अनुदान, शिक्षा अनुदान, विवाह अनुदान समेत अब ये सब बेनिफिट मिलेंगे, जो भले ही देश के सेना का भूतपूर्व जवान ही क्यों ना रहा हो। चलिए अगली खबर देखिए, अब फेसबुक से नौकरी भी मिलेगी।
जाएगी। 3 साल बाद मेटा ने फिर से शुरू किया लोकल जॉब लिस्टिंग फीचर भी है। फेसबुक पर ये नया फीचर शुरू किया गया है। और वहीं देखिए पेटीएम कंपनी का बड़ा ऐलान, अब ऑफलाइन पेमेंट्स बिजनेस भी होगा सब्सिडरी पीपीएसएल के हवाले है। आईडीसी की एक रिपोर्ट सामने आ रही है दोस्तों, यह है दुनिया की नंबर 1 मोबाइल कंपनी एप्पल को भी पीछे छोड़ा। एआई फीचर्स ने सस्ते फोन का क्रेज बढ़ाया और आईडीसी की नई रिपोर्ट्स के मुताबिक एप्पल कंपनी दूसरे स्थान पर रही, जबकि Xiaomi, ट्रांजिशन और वीवो कंपनियां इस साल सबसे ज्यादा स्मार्टफोन बेचने के मामले में कारगर साबित हुई। और सबसे नंबर 1 की अगर बात करें तो सैमसंग के बाद एप्पल ने और फिर Xiaomi, ट्रांजिशन, वीवो वगैरह ने, इन 5 कंपनियों ने मार्केट का बड़ा हिस्सा कब्जा रखा है। और वहीं खबर देखिए यूजीसी ने छात्रों के लिए जारी की चेतावनी, प्रवेश से पहले संस्थान की वैधता और मान्यता चेक करने की भी सलाह दी है। वहीं दोस्तों भारत और यूरोपीय संघ के बीच भी व्यापार समझौते पर बातचीत अंतिम चरण में चल रही है, वाणिज्य सचिव का यह कहना है। और आरबीआई का कहना कि एल्गोरिदम के आधार पर निर्णय लेने को बढ़ावा देने से वित्तीय व्यवस्था पर बढ़ेगा संकट, बोले आरबीआई के डीजीपी। वहीं एक्सपोर्ट पर एक रिपोर्ट सामने आ रही कि भारत का निर्यात सितंबर महीने में लगभग 0.7% बढ़कर 36.38 अरब डॉलर पहुंचा। और सोने की बढ़ती कीमतों के बीच 18 व 14 कैरेट के आभूषणों की मांग बढ़ने लगी है। वहीं एक्सपोर्ट पर खबर आ रही कि दिसंबर तिमाही में 5% तक घट सकता है भारत से निर्यात। अब भारत को अन्य वैकल्पिक मौके तलाशने होंगे एक्सपोर्ट को बरकरार रखने के लिए, क्योंकि ट्रम्प टैरिफ वगैरह का असर दिख सकता है ऐसा। और वहीं खबर देखिए आई लव मोहम्मद विवाद पर बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बोले कि मुझे आई लव मोहम्मद को लेकर कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने कहा कि लेकिन जब मैं कहता हूँ आई लव महादेव तो आपको भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात, सर तन से जुदा इस तरह के बयान मत दीजिए, ये देश के कानून के खिलाफ है। इस तरह के बयान देश के संविधान के भी खिलाफ है। और वहीं दोस्तों दुर्गापुर दुष्कर्म मामले पर खबर आ रही, अब पीड़िता के पिता ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से माफी मांगी और उन्हें मां सम्मान बताया, पहले उनकी आलोचना भी की थी। और टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल ने एक धमाकेदार ऑफर निकाला, सिर्फ 1 रुपए में 1 महीने तक इंटरनेट चला पाएंगे आप, अनलिमिटेड कॉल्स वगैरह भी। दिवाली के मौके पर ये नया रिचार्ज प्लान पेश किया है सरकारी टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल की तरफ से, है ना। और वहीं खबर आ रही कि सभी राज्यों में ग्रीन पटाखे ही फूटेंगे, शिव काशी के पटाखा निर्माताओं ने इसकी वजह बताई और तमिलनाडु में सरकार ने नया आदेश भी जारी किया। वहीं देखिए ईपीएफओ के सदस्यों को एक और नया ऑप्शन भी मिला, पीएफ की रकम कर सकेंगे पेंशन अकाउंट में भी ट्रांसफर, सरकार की तरफ से ये भी नई सुविधा दी जा रही है। और वहीं खबर देखिए दिवाली पर लोन लेने वालों को बड़ा झटका लगने जा रहा, देश के सबसे बड़े बैंक ने सस्ता नहीं किया कर्ज। एसबीआई वगैरह की तरफ से अभी दिवाली त्योहार के मौके पर लोन की एमसीएलआर वगैरह रेटों में कोई बदलाव नहीं किया गया है ना। और देखिए अडानी बना गूगल का पार्टनर, आंध्र प्रदेश में मिलकर बनाएंगे सबसे बड़ा एआई हब, 15,000 करोड़ का इस प्रोजेक्ट में निवेश किया जाएगा। वहीं खबर आ रही सेना का रात में भी निशाना अचूक होगा, सीमा पर सुरक्षा मजबूत होगी, अमेरिकी कंपनी से हुई असोल्ट राइफलों की डील भी। रक्षा मंत्रालय की तरफ से 73,000 से भी ज्यादा राइफलों की खरीद के लिए 659 करोड़ की डील पर हस्ताक्षर किए गए हैं। और वहीं खबर देखिए दोस्तों गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस को बड़ी सौगात दी, 653 करोड़ के 26 नए प्रोजेक्ट्स भी मंजूर किए हैं। वहीं भारतीय रेलवे का एक बड़ा फैसला देखिए, गुड्स ट्रेनों की तरह पैसेंजर ट्रेनों के लिए भी बनेगा डेडिकेटेड कॉरिडोर। इंडियन रेलवे की तरफ से नई प्लानिंग की जा रही, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी। और खबर है खुशखबरी, जल्द ही इन शहरों में भी मेट्रो ट्रेनें आने जा रही हैं, 25 किलोमीटर में बनेंगे 10 मेट्रो स्टेशन। दरअसल हरियाणा सरकार ने बल्लभगढ़ से पलवल तक मेट्रो लाने की तैयारी शुरू कर दी है और इसका पूरा प्रोजेक्ट प्लान भी बनाया जा रहा है। वहीं खबर है रेलवे स्टेशन के साथ अब डाकघर से भी आप रेलवे टिकट ले पाएंगे। त्योहारी सीजन में यात्रियों के लिए रेलवे की तरफ से ये नई सुविधा शुरू की गई है। और खबर देखिए बिजली कर्मियों को अभी नहीं मिलेगी ओपीएस यानी पुरानी पेंशन योजना, कईयों ने मुख्यमंत्री का भाषण बीच में छोड़ा और दिवाली से पहले डीए का भी ऐलान किया। हिमाचल प्रदेश के बिजली कर्मचारियों के लिए निराशाजनक खबर सामने आई जब हिमाचल के सीएम ने संबोधन किया। और खबर देखिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के सामने नक्सली कमांडर सोनू ने डाले हथियार, गढ़चिरौली में 60 और नक्सलियों के साथ सरेंडर देखने को मिला। और एक श्रद्धांजलि देखिए, गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री रवि नाइक जी का 79 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। पीएम मोदी और गोवा के सीएम सावंत ने भी उनको श्रद्धांजलि दी, ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दे। वहीं SAIEE की एक रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों, हमारे देश में जंगली हाथियों की संख्या 18% तक कम हुई है। देश में पहली बार डीएनए आधारित गणना के जरिए खुलासा किया गया है। और एक वैज्ञानिक रिपोर्ट देखिए, ग्लोबल वार्मिंग ने बदला मिजाज, बर्फीली चोटियों पर रोमांच नहीं बल्कि भय यानी डर का माहौल है। देखिए जलवायु परिवर्तन क्लाइमेट चेंज का असर इस कदर देखने को मिल रहा है कि हिमालय में शरदकालीन यानी शीत ऋतु में पर्वतारोहण करना भी जानलेवा बनता जा रहा है। और वहीं खबर है देश में नकली दवाओं पर जल्दी लगाम लगेगी, कड़ा कानून लाएगी केंद्र सरकार, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने मुसद्दे पर भी सहमति जताई। और खबर आ रही बाढ़ और आपदाओं से दक्षिण एशिया में तबाही मची, जून से लेकर अब तक 3800 लोगों की मौतें हुई जबकि 6 करोड़ से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। वहीं खबर है फॉक्सकॉन कंपनी ने 15,000 करोड़ के निवेश से इनकार कर दिया तमिलनाडु में। कंपनी ने कहा कि साल भर से चल रही बात लेकिन ये पुराना समझौता है। और देखिए राष्ट्रपति मुर्मू ने मंगोलियाई समकक्ष का स्वागत किया, रात्रि भोज की मेजबानी भी की।
जो अभी भारत दौरे पर आई हुई हैं। और पंजाब सरकार का बड़ा ऐलान देखिए, पंजाब में खुलेंगे 236 नए आम आदमी क्लिनिक, स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह ने यह बड़ा ऐलान किया। वहीं उत्तर प्रदेश में 16 से 28 अक्टूबर तक सभी पुलिस कर्मियों की छुट्टियां भी निरस्त रहेगी। यूपी के डीजीपी ने जारी किया आदेश, 6 तक ये नया नियम लागू रहेगा। और रेल यात्रियों के लिए एक और अपडेट आ रहा, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के यात्रीगण कृपया ध्यान दें। दिल्ली के इन 5 रेलवे स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकटों की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। त्योहारी सीजन को देखते हुए इन सभी ट्रेन स्टेशन पर आपको ये बदलाव देखने को मिलेगा 28 अक्टूबर तक, ठीक है ना। और वहीं दिल्ली में दिवाली को लेकर स्वास्थ्य सेवाओं पर भी प्रशासन अलर्ट मोड पर है। अस्पतालों में तैयारियां शुरू हुई, विशेष बेड भी बनाए गए हैं। और अगला अपडेट देखिए, हिमाचल में मंत्री राजेश धर्माणी भी बोले कि स्टार्टअप के जरिए युवाओं को होगी 5 लाख रुपए तक की फंडिंग। वहीं हिमाचल प्रदेश ने जीती महत्वपूर्ण कानूनी लड़ाई, वाइल्ड फ्लावर होल संपत्ति से मिलेंगे हिमाचल राज्य को 401 करोड़ रुपए। कोर्ट में केस चल रहा था तो इस मामले पर फैसला आ चुका है। और वहीं खबर देखिए, मध्य प्रदेश में ग्रोथ हब के रूप में विकसित होंगे भोपाल और इंदौर जैसे आर्थिक क्षेत्र। सीएस की अध्यक्षता में समिति भी गठित की गई। चलिए कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देखते हैं फटाफट से। देखिए दोस्तों, मिड डे मील को लेकर हरियाणा सरकार सख्त हुई, फर्टिफाइड आटे की जगह अब गेहूं दिया जाएगा। और वहीं यूपी सरकार ने आदेश में कहा कि ई-केवाईसी ना कराने पर अब नहीं मिलेगा ये बड़ा लाभ। एटा के 13,14,000 किसान इससे प्रभावित होंगे। जिन्होंने ई-केवाईसी नहीं करवाई है तो राशन कार्ड पर खाद्य वितरण योजना से वंचित रहेंगे वो, है ना। और 15 नवंबर से फास्टैग के नियम बदलने जा रहे हैं। अब अगर आप टोल प्लाजा पर यूपीआई से भुगतान करते हो तो 1.25 गुना चार्ज देना पड़ेगा, कैश में डबल चार्ज लगेगा ना। और वहीं दिल्ली के रेलवे स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकट भी बंद हुई है। मोबाइल ऐप और ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन से भी अब टिकट नहीं मिलेगा। मैंने आपको बताई थी डिटेल इसके बारे में। और उत्तराखंड के कुछ अपडेट देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 115 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। हर उत्तराखंडी से स्वदेशी अपनाने की भी अपील की है। वहीं उत्तराखंड सीएम धामी ने बाल विज्ञान महोत्सव का भी शुभारंभ किया और बोले कि उत्तराखंड नई शिक्षा नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन चुका है। उत्तराखंड में देहरादून के पास 28 गांवों की मुस्लिम आबादी भी काफी बड़ी है। एक रिपोर्ट सामने आ रही, सीएम धामी बोले कि डेमोग्राफी ठीक करना हमारी प्राथमिकता है। और वहीं देखिए, बाल विज्ञान महोत्सव में शामिल हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। उन्होंने घोषणा की कि प्रदेश में होगा सीमांत क्षेत्र विकास परिषद का गठन। और उत्तराखंड के 9,000 से भी ज्यादा राशन विक्रेताओं को भी राहत दी है। दिवाली से पहले उन्हें बकाया मिल जाएगा, बोनस वगैरह भी दिया जाएगा। और खबर देखिए, दिल्ली में एमपी एमएलए कोर्ट का दायरा बढ़ा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के प्रपोजल को एलजी सक्सेना ने दी मंजूरी। और हिमाचल प्रदेश में भी सरकारी कर्मचारियों की हैप्पी दिवाली हुई। मुख्यमंत्री ने 3% डीए देने का ऐलान किया है। महंगाई भत्ता त्योहारी सीजन के मौके पर बढ़ाने का फैसला किया गया है। और खबर देखिए, बिहार में मनरेगा में 100 दिन रोजगार की गारंटियां भी अधूरी रही। 5 साल में 600 लोगों को भी नहीं मिला पूरा काम। गोपालगंज से ये ग्राउंड रिपोर्ट सामने आ रही है। चलिए अगला अपडेट देखिए, भारत निर्माण 2025 में माधव इमिग्रेशन बेस्ड एमएसएमई 2025 अवार्ड से सम्मानित किए गए। और वहीं खबर है, हरियाणा में आज से 5 मिनट पहले खुलेंगे दूसरी शिफ्ट वाले सरकारी स्कूल। 1 घंटा पहले होगी छुट्टी भी है। स्कूलों की टाइमिंग को लेकर नया आदेश जारी हुआ है हरियाणा में। और वहीं दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला देखिए, अल्पसंख्यक संस्थानों में भी टीईटी अनिवार्य होगी। और यूपी के कुछ अपडेट देखिए, अयोध्या में तैयार हुआ दुनिया का पहला रामायण वैक्स म्यूजियम। सीएम योगी आदित्यनाथ दीपोत्सव दिवाली के मौके पर इसका उद्घाटन करेंगे। और वहीं खबर देखिए, उत्तर प्रदेश में पटाखा कारोबारियों के लिए भी गाइडलाइन जारी हुई। उल्लंघन करने पर लाइसेंस कैंसिल होगा। यूपी में जल्द ही होंगे 1641 टीचरों के ऑफलाइन भी ट्रांसफर। और उत्तर प्रदेश में बनेगा डिजिटल एग्रीकल्चर इकोसिस्टम भी। सीएम योगी ने नीति तैयार करने के निर्देश भी दिए। वहीं जल्दी यूपी में प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों को दिवाली का बोनस भी मिलेगा और डीए बढ़ोतरी का ऐलान भी जल्दी हो सकता है। बोनस वगैरह की घोषणा तो अभी ही सीएम योगी द्वारा कर दी गई। 6,900 से लेकर 7,000 रुपए तक ये बोनस दिए जाएंगे, है ना। और देखिए, यूपी के ग्राम पंचायतों की राजस्व प्राप्ति व जन सेवा में भी सुधार हो रहा है। सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिए। वहीं यूपी में तैयार होगी डिजिटल कृषि नीति भी। आय बढ़ाने के लिए 28 जिलों में चल रही 4,000 करोड़ की एग्रीज परियोजना भी। और बाकी दिवाली से पहले किसानों को भी तोहफा मिला। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए 200 करोड़ की परियोजनाओं को भी स्वीकृति दी है सीएम योगी ने, ठीक है। तो ये तो कुछ उत्तर प्रदेश के अपडेट रहे दोस्तों। और चलिए कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देखते हैं फटाफट से। देखिए आप, राजस्थान में आईआईटी जोधपुर ने बनाई रॉकेट को अंतरिक्ष में भेजकर वापस लाने की तकनीक, एलोन मस्क की तरह रॉकेट वाली। और वहीं राजस्थान जयपुर में देखिए, आज आएंगे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। खातीपुरा स्टेशन से 65 स्टेशनों की सुविधाओं का लोकार्पण भी करेंगे। और वहीं खबर आ रही है, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के घर लोगों ने प्रदर्शन किया। जीतू पटवारी पर एफआईआर भी दर्ज हुई। भोपाल में किसानों के साथ गेहूं की बोरी लेकर पहुंचे थे। बिना अनुमति प्रदर्शन पर कार्रवाई भी हुई। और एमपी इंदौर की एक अनोखी घटना देखिए दोस्तों, 24 किन्नरों ने एक साथ जहर पी लिया 2 ग्रुप में हुए झगड़े के बाद। वहीं मध्य प्रदेश में 4.5 लाख पेंशनर्स को अब 55% महंगाई भत्ता मिलेगा। डीए 53 की जगह बढ़ाकर 55 कर दिया गया है।
एमपी सरकार ने आदेश भी जारी किया, देख सकते हैं आप। और चलिए कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देखिए आप। बिहार में ऑफिस अटेंडेंट के पदों की संख्या और आवेदन करने की तारीख दोनों में बढ़ोतरी की गई है। अब टोटल पोस्ट 4388 होगी और लास्ट डेट रहेगी 24 नवंबर। ठीक है। वहीं राजस्थान में RAS 2023 के रिजल्ट जारी हो चुके हैं। अजमेर के कुशल चौधरी ने पहली रैंक हासिल की, मेनी कांग्रेट्स इनको। और दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल के 509 पदों पर भी भर्ती निकली, 12वीं पास को मौका है। इसमें लास्ट डेट रहेगी दोस्तों 20 अक्टूबर। ठीक है, नजदीकी है। और बिहार में सेकंड इंटर लेवल परीक्षा 2025 के लिए भी आवेदन शुरू हुए हैं। इसकी लास्ट डेट रहेगी 25 नवंबर। ठीक है ना। वहीं देखिए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान सरकार के स्कूल ऑफ एमिनेंस बने आधुनिक शिक्षा के केंद्र। प्राइवेट स्कूलों के छात्र भी इनमें दाखिला ले रहे हैं और इसीलिए पंजाब सरकार को सम्मानित भी किया गया, मैंने आपको बताया था एक दिन पहले। वहीं हिमाचल बोर्ड 9वीं और 12वीं तक के परीक्षा फॉर्म भरने की समय सीमा बढ़ाएगी, 31 अक्टूबर तक का समय होगा। और केरल के शिक्षा मंत्री ने स्कूल में हिजाब पहनने की भी इजाजत दे दी है। और वहीं देखिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बड़ा फैसला लिया। देखिए ट्रंप बोले कि भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा। पीएम मोदी ने मुझे आश्वासन दिया, तेल खरीद के चलते भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाया मैंने। तो अब ट्रंप ने ये बात कही, देखिए जनाब। और खबर आ रही मेड इन इंडिया मिलिट्री पैराशूट की सफल टेस्टिंग हुई। 32,000 फीट की ऊंचाई से जवान ने छलांग लगाई। DRDO ने इसको बनाया, मेनी कांग्रेट्स। और सेंट्रल एजेंसियों के 12 लाख कर्मचारी जोहो में परसेप्ट किए गए, मेड इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए। वहीं खबर है सोनप्रयाग से केदारनाथ तक बनेगा रोपवे, 8 घंटे की दूरी 36 मिनट में पूरी होगी। ओके, तो ये कुछ इंपोर्टेंट अपडेट्स रहे। और अंत में दोस्तों आज के राशिफल पर नजर डालते हैं। देखिए मेष राशि वालों को रुका पैसा मिल सकता है और मिथुन राशि वालों को भी बिजनेस में फायदा होगा। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि सुप्रीम कोर्ट ने राजधानी दिल्ली NCR में किस तरह के पटाखे फोड़ने की इजाजत दी है। कमेंट करके बताइए। सही जवाब देने वाले लोगों को DLS न्यूज टीम के द्वारा फीचर होने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इंफॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।